हेलो, आवाज़ आ रही है जी? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कोई भी विद्यार्थी एसी के साथ पंगे नहीं लेगा भाई। कई क्या करते हैं, रिमोट मोबाइल में ऑन करके फिर वो कभी ज़्यादा और कभी कम और कभी हाथ से पकड़ के ऊपर नीचे करते हैं। एसी से कोई छेड़खानी नहीं करेगा। एसी चल रही है सारी की सारी। अगर कम ज़्यादा करनी हो ना तो बता देना आप। वो विनोद जी है, रिमोट है उनके पास, वो अपने आप कम करनी है। कौन सी? चलो कोई बात नहीं, अगली क्लास में कर देंगे। तो वो कर देंगे। आप अपने आप पंगे मत लेना, क्योंकि घर पे पंखा होता है ना खुद का, उसको भी संभाल के रखते हैं। और यहाँ 50-50 हज़ार की एसी है, कई हाथ से पकड़ के ऊपर नीचे करते हैं। ऐसे मत करना इसको, ना ही इसको। हाँ चलो करें शुरू। शुरू कर दो। तो अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं पजल। पजल यानी पहेली। पजल यानी पहली पिछली क्लास के अंदर ये क्वेश्चन अपना हो गया था, और ये क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दिया था। तो जिन्होंने कर लिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो करो, इसको समझते हैं। करा दिया था क्या ये मैंने? ये नहीं कराया था। हाँ तो करते हैं, आप भी करो। जिन्होंने कर लिया चेक कर लो, जिन्होंने नहीं किया वो कर लो। तो एक तरफ है शिक्षकों के नाम, एक तरफ है सब्जेक्ट। विषय है हिंदी, विषयों के नाम हैं। सब्जेक्ट के नाम एक हिंदी है, एक अंग्रेजी है, उसके बाद में भूगोल है, गणित है, इतिहास है और फ्रेंच है। ये सब्जेक्ट के नाम है जी। ठीक है जी, ये है सब्जेक्ट के नाम। और इस साइड में अपने लिखेंगे शिक्षकों के नाम। जो शिक्षकों के नाम हैं वो आपको पता ही है ना, शिक्षक कौन कौन से हैं। चलो ये हो गए सब्जेक्ट के नाम। इधर लिखेंगे शिक्षकों के नाम, और फिर हमारे से कुछ भी पूछे उस क्वेश्चन का देंगे उत्तर। सबसे पहले वो कह रहा है जी कि एक विद्यालय में 5 शिक्षक थे। ए बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। तो सबसे पहले शिक्षक कौन कौन है? एक है ए, एक है बी, उसके बाद में एक है सी, एक शिक्षक का नाम डी और एक का ई। वो कह रहे जो ए और बी है वो हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। तो ए वाला शिक्षक हिंदी भी पढ़ा रहा है और अंग्रेजी, बी वाला हिंदी भी और अंग्रेजी भी। फिर आगे सी और बी अंग्रेजी और भूगोल। पहले एक को देख लो, सी को। सी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहा है, तो ये सी है, ये अंग्रेजी भी पढ़ा रहा है। इधर सी, इधर अंग्रेजी, इधर सी, इधर भूगोल। सी के साथ बी है, ये अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहे हैं। तो बी वाला शिक्षक अंग्रेजी भी पढ़ा रहा है और भूगोल भी पढ़ा रहा है। उसके बाद में आगे चलें, डी और ए गणित और हिंदी। तो डी वाला शिक्षक गणित भी पढ़ा रहा है और साथ में हिंदी भी पढ़ा रहा है। ए भी साथ में है, ए गणित और हिंदी। तो ये हिंदी भी पढ़ा रहे हैं और ये गणित भी पढ़ा रहे हैं। ई और बी इतिहास और फ्रेंच।
ई इतिहास भी पढ़ा रहे हैं और ई फ्रेंच भी पढ़ा रहे हैं। ई के साथ बी है, ये बी इतिहास भी पढ़ा रहा है और बी फ्रेंच भी पढ़ा रहा है। ये जहाँ राइट का चिन्ह लगा ये है पढ़ाने वाले सब्जेक्ट, और जहाँ चिन्ह नहीं लगा खाली जगह है वो नहीं पढ़ाने वाले हैं। खाली जगह के अंदर आप उसको खाली भी छोड़ सकते हो, क्रॉस भी कर सकते हो। क्रॉस का मतलब होता है कि नहीं पढ़ाने वाले, चाहे खाली छोड़ दो। अब अपने ये एक ही पर्सन है जिसको अपने डायग्राम से कर रहे हैं, आगे वाले पर्सन बिना डायग्राम के ही करेंगे। पर्सन देखा उत्तर आया, लेकिन यहाँ पर्सन एक से ज़्यादा पूछे हैं, इसलिए रिस्क नहीं लेनी। जब एक से ज़्यादा पर्सन आए तब आपको डायग्राम बना के करना है। एक से कम एक ही पर्सन आए तो हो सकता है सीधा ही कर लो। तो अब देखो उत्तर एग्जाम में ये ऑप्शन आए थे, शिक्षकों में से अधिकतम विषय कौन पढ़ा रहा है? अधिकतम विषय कौन पढ़ा रहा है? अब सबसे पहले ये है सब्जेक्ट और ये शिक्षक। ए कितने सब्जेक्ट पढ़ा रहा है? ए पढ़ा रहा है 3। ए कितने सब्जेक्ट पढ़ा रहा है जी? बी कितने पढ़ा रहा है? बी पढ़ा रहा है 5 सब्जेक्ट। सी पढ़ा रहा है 2 सब्जेक्ट। डी पढ़ा रहा है 2 सब्जेक्ट और ई पढ़ा रहा है 2 सब्जेक्ट। उसने पूछा शिक्षकों में से अधिकतम विषय कौन पढ़ा रहा है? तो 5 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला कौन है? बी पढ़ा रहा है हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास और फ्रेंच। तो हमारा आंसर हो गया बी, जिनका उत्तर बी है बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न आया था एग्जाम में, सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन से शिक्षक समूह भूगोल और हिंदी दोनों पढ़ा रहे हैं? भूगोल भी पढ़ाए और हिंदी भी पढ़ाए। तो भूगोल पढ़ाने की बात करें, भूगोल पढ़ाने वाले तो यहाँ पर भूगोल कौन कौन पढ़ा रहे हैं? बी भी पढ़ा रहा है भूगोल और सी भी पढ़ा रहा है, लेकिन भूगोल के साथ क्या होना चाहिए? हिंदी होना चाहिए। हिंदी अब ये बी है ना, ये भूगोल भी पढ़ा रहा है और हिंदी भी पढ़ा रहा है, लेकिन सी को देखें, सी भूगोल तो पढ़ा रहा है लेकिन हिंदी नहीं पढ़ा रहा। तो हमारा उत्तर क्या है? केवल बी है, केवल बी है, क्योंकि भूगोल और हिंदी वाले तो 2 है। कौन कौन? बी और सी। लेकिन इधर देखें हिंदी वाला ये तो है ही है, इनको छोड़ दो। बी तो हिंदी है लेकिन सी नहीं है। यहाँ बी और सी है भूगोल, और यहाँ पे भूगोल में बी है लेकिन हिंदी में बी है लेकिन सी नहीं है। तो ये बी है ऐसा जो हिंदी भी पढ़ा रहा है और भूगोल भी पढ़ा रहा है। तो हमारा उत्तर है केवल बी। अब यहाँ पे केवल बी ऑप्शन में ही नहीं था, तो हमारा उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। आप ये नहीं कर सकते बी के साथ कुछ और कह दो। तो हमारा उत्तर हो गया इनमें से कोई नहीं, इसकी जगह आएगा केवल बी, केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, 2 से अधिक शिक्षक कौन सा विषय पढ़ा रहे थे? 2 से ज्यादा शिक्षक कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं? अब हिंदी पढ़ाने वाले कितने हैं? हिंदी 3 टीचर पढ़ा रहे हैं। अंग्रेजी, भूगोल, गणित, इतिहास, फ्रेंच। तो 2 से ज़्यादा, एक तो हिंदी पढ़ाई जा रही है और एक अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है ना। तो सुनो तो सही, ऑप्शन से बाद में बात करेंगे। हमारा उत्तर क्या है? हिंदी और अंग्रेजी। अगर ऑप्शन में हिंदी और अंग्रेजी होता तो हमारा उत्तर हिंदी और अंग्रेजी ही होता, लेकिन दोनों साथ में दिए नहीं। अब हिंदी अंग्रेजी में जो दिया है वो आपका उत्तर है। यहाँ पे क्या दे दिया? हिंदी, लेकिन हिंदी के साथ में अंग्रेजी भी होगा। साथ में क्या होगा? अब पेपर में नहीं दिया है तो वहाँ पे अपने ऐसे लिख तो सकते नहीं भी होना ये चाहिए, वहाँ तो हमें उत्तर देना है ऑप्शन से, बात खत्म। हिंदी अंग्रेजी दोनों होते तो ये देते, दोनों नहीं है, हिंदी है तो हिंदी दे दिया, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी दे दिया। आ गया समझ में? तो ये कब आया प्रश्न? 2018 में। कितने प्रश्न पूछे? इससे पहले भी इस प्रकार के पजल के अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न दे रखे हैं, टेस्ट में दे देंगे, आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। अब चलते हैं जी इधर, इस क्वेश्चन को करो। अब डायग्राम नहीं बनाना है, प्रश्न के अंदर ही इसका उत्तर होगा। प्रश्न पढ़ो, उत्तर दो, प्रश्न के अंदर ही उत्तर है। आराम से पढ़ लो, रफ कॉपी खोल लो, कुछ लिखना चाहो तो शॉर्ट में लिख लो, पूरा प्रश्न नोट करने की जरूरत ही नहीं है। जिनका उत्तर आ रहा है हाथ खड़े कर देना, मैं पूछ लूंगा। जिनका उत्तर आ रहा है ना वो हाथ खड़े करे, मैं खड़े करके पूछ लूंगा कैसे आया, कहाँ लिखा था, कैसे पता चला।
ऐसे नहीं पता तो चुप रहो। जब ऐसे नहीं पता तो क्यों बोल रहे हो? फिर पता होना चाहिए, कैसे पता लगा और कहाँ लिखा हुआ है। हाथ खड़े कर दो जिनका आगे, मैं पूछ लूंगा। बताओ जी, आपका उत्तर क्या है? बताओ कहाँ लिखा है, कैसे पता चला? अब सुनो ध्यान से, सुनिए। हाँ, खड़े होके बताओ कैसे पता चला। इसमें डायग्राम आपके सामने, बताइए। अच्छा, तो इन्होंने पूरा डायग्राम बना के उत्तर दिया। वेरी गुड, बैठ जाओ। ऐसा कोई है जिसने सीधा उत्तर निकाल दिया देखते ही? निकाल दिया? कैसे किया सुनिए आप, आपको फायदा होगा। देखो कि कैसे निकाला, बोलो। वह कौन सा विद्यार्थी है जो हिंदी तो पढ़ाता है या पढ़ता है? विद्यार्थी है तो पढ़ता है किंतु विज्ञान नहीं। तो विज्ञान जो पढ़ने वाले हैं वो सारे बाहर कर दो। विज्ञान पढ़ने वाले क्या कर दो? क्यों? क्योंकि विज्ञान नहीं पढ़ता है। विज्ञान नहीं पढ़ता है तो पहले ये देखो विज्ञान कौन कौन पढ़ता है। आर विज्ञान गणित और हिंदी पढ़ता है। आर पढ़ता है, आर बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि वो करे विज्ञान नहीं पढ़ने वाला होना चाहिए, और आर विज्ञान पढ़ता है। आगे चलें, टी और यू विज्ञान पढ़ते हैं। अब टी और यू भी विज्ञान पढ़ते हैं तो हमारा उत्तर टी भी नहीं, हमारा उत्तर पीछे क्या बच गया? इस प्रकार उत्तर बताने हैं। जब बताओगे तो बात समझ में आएगी। सीधा उत्तर एक ने बता दिया, इससे कोई फायदा नहीं होगा, बाकी वाले कर ही नहीं रहे होंगे। तो आ गया समझ में? देखो हमने इतना ही देखा। हमने देखा विज्ञान नहीं पढ़ने वाला होना चाहिए। आर विज्ञान पढ़ता है इसलिए आर को बाहर किया। टी और यू विज्ञान पढ़ते हैं इसलिए टी और यू को बाहर किया। पीछे क्या बचा? आपका उत्तर आ गया। इसी प्रकार अगले प्रश्न करेंगे। आसान प्रश्न तो ऐसे हो जाते हैं, मुश्किल प्रश्न होता है तो डायग्राम बनाना भी पड़ता है। तो हमारा उत्तर हो गया जी एस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आराम से पढ़ लो। बताना नहीं है, हाथ खड़े कर देना जिनका उत्तर आए। बताना नहीं है, हाथ खड़ा करना है। बताने के बाद दूसरे फिर उधर ही सोचते हैं। अपना हाथ खड़ा कर दो, पूछ लेंगे आपसे क्या उत्तर है, क्यों है। एक हाथ खड़ा हुआ है जी, उत्तर क्या है? विकल्प एक आया, विकल्प 4। ये किस किस का? हाथ खड़े करो। आपका विकल्प 4 ही है। विकल्प 4 के अलावा किसका है वो हाथ खड़े करो। दो ही उत्तर है, विकल्प 4 है वो करो, नहीं है वो करो। 4 के अलावा कोई है? विकल्प 4 के अलावा? विकल्प 4 के अलावा है क्या किसी का उत्तर? नहीं है। विकल्प 3? विकल्प 3 वाले, अब यहां पर एक नई कलाकारी है आपके सामने। ऑप्शन है 3 की जगह 4 लिखा है, 4 की जगह। ध्यान दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया तो दे लो। नहीं दिया? अब दे लो ध्यान से। जहां 3 लिखा होना चाहिए वहां पे क्या लिखा है, और जहां 4 लिखा है वहां पे क्या है? समझ में आया? ये तो हुआ गलती से, लेकिन ऐसे रियल एग्जाम में होता है कई बार। कैसे होता है बताऊंगा अभी, एक नई चीज सिखाऊंगा इसके कारण है। अब एग्जाम में तो ऐसे आता है 1 2 3 और 4, ऐसे आता है ना, 1 2 3 और 4। अब ध्यान से समझ लो, 1 2 3 4। लेकिन मान लो ऐसे नहीं आए, आपका हिंदी इंग्लिश में पेपर है, दोनों जगह ऐसे लिखा है, इधर 4 इधर 3। अब आप पहले बताओ ए बी डी ई, इनमें उत्तर क्या है? ए बी डी ई, डी है। अब डी ई है, डी है? एलिफेंट वाला है। एलिफेंट वाला कोई बात नहीं, कोई एलिफेंट वाला किस किस का ई है? हाथ खड़े करो। उनका उत्तर क्या होना चाहिए? 3। और जिनका डी डोंकी वाला है वो कौन है? उनका क्या होना चाहिए? तो पहले तो ये बताओ डी वाले कौन हैं? हाथ खड़े करो जिनका डी विकल्प नहीं। वैसे डी की बात करें, अब सुनो, करवा दूं, फिर इसको समझाता हूं आगे क्या होगा।
पहले वो समझो। हमें बताना है भौतिकी, इतिहास और नाट्य शास्त्र में अच्छा, भौतिकी, इतिहास और नाट्य शास्त्र में अच्छा। तो पहले तो ये देखो, भौतिकी में भी अच्छा हो, इतिहास में भी अच्छा हो, नाट्य शास्त्र में भी अच्छा हो। ADC, ये ADC है, ये तीनों क्या करते हैं? भौतिकी और इतिहास में अच्छे हैं, है कि नहीं है? ये भौतिकी में भी अच्छे हैं, इतिहास में भी अच्छे हैं। पीछे क्या बच गया? अब ADC में जो नाट्य शास्त्र में अच्छा है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। नाट्य शास्त्र में देखो, क्या A नाट्य शास्त्र में है? नहीं है। क्या D है? D है, D है ना, ये D नाट्य शास्त्र में भी क्या है? क्या C है? नहीं है, तो D है। तो जिनका उत्तर था बिना विकल्प के D, वो सही था, सही था ना। अब ये देखना है कि D कहाँ लिखा है, तो D यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। तो अगर यहाँ पे 3 होता तो आपका उत्तर क्या होता? 3, लेकिन यहाँ पे क्या है? तो 4 किस किस का था? उनका सही था। 3 किसका था? उनका गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि आपने इस पे ध्यान ही हो सकता है नहीं दिया हो, या 3 इसलिए हो गया होगा कि ध्यान तो दिया है लेकिन आप यहाँ गड़बड़ कर दी हो। अब मेरी बात सुनो, हमारा उत्तर D है, ये तो समझ में सबके आ गया। अब अगर ऑप्शन में ये होता ऐसे, मैं नई बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, यहाँ 3 होता और यहाँ 4 होता तो उत्तर क्या देते? 3 नंबर। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, उत्तर क्या है? अब और सुनो आगे। अब कई बार वो क्या करता है जी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1 2 3 4, ऐसे लिख दिया। क्या लिखा? 1 2, ये बात यहीं पे समझ लो, अगर कभी पेपर में आ गई, कईयों के साथ धोखा होगा। यहाँ पे लिखा है उसने A, यहाँ लिखा है B, यहाँ लिखा है D, मान लो, और यहाँ लिखा है E। अब आपका उत्तर कौन सा विकल्प है? 3 नंबर है। अब मैं इसके आगे लिख रहा हूँ विकल्प, क्या लिख रहा हूँ? विकल्प। यहाँ लिख रहा हूँ विकल्प 4, यहाँ लिख रहा हूँ विकल्प 3, कोई बात नहीं, धैर्य रखो। यहाँ लिख रहा हूँ विकल्प 1 और यहाँ लिख रहा हूँ विकल्प 2, सॉरी 4, ये 3 लिख दूँ? 3 लिख दिया। अब आपको बताना तो ये है कि हमारा उत्तर D है, तो सबसे पहले D है, तो D देखना है, D कहाँ है? D ये रहा, D ये रहा। अगर इसके आगे विकल्प नहीं लिखे होते तो हमारा उत्तर क्या था? 3 नंबर। लेकिन D के आगे क्या लिखा है? विकल्प। अब गोला कौन सा भरोगे? 1 नंबर। कौन सा भरोगे? 1 नंबर, क्योंकि D के आगे क्या लिखा है? विकल्प। इसका मतलब गोला 1 नंबर भरना है। अगर इसके आगे 2 लिख दें तो दूसरा गोला, 3 लिख दें तो, 4 लिखें तो, कईयों के नहीं समझ में आया, दोबारा देखो। प्रश्न आ जाए राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, प्रश्न आ गया राजस्थान के CM कौन है, तो सबको पता है भजन लाल जी। पहला ऑप्शन है भजन लाल शर्मा, पहला ऑप्शन क्या है? भजन लाल शर्मा। दूसरा ऑप्शन है अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। तीसरा है वसुंधरा और चौथा है सचिन पायलट। सबको पता है भजन लाल जी शर्मा। उत्तर ये दे के आओगे। इसके आगे लिखा है विकल्प 4, क्या लिखा है? विकल्प। अब आप कौन सा गोला भरोगे? 4 भरोगे। अब इस 4 का मतलब ये नहीं है कि सचिन पायलट हो गए। उत्तर तो भजन लाल जी शर्मा है, लेकिन आगे क्या लिखा है? विकल्प। तो जो विकल्प में लिखा है वही उत्तर देना है, ध्यान रखना। ये छोटी सी चीज नहीं पता है तो कई बार एग्जाम में बड़ी ठगी होती है। एक बार ऐसा पेपर हुआ था, उसमें 100 प्रश्नों में 100 के आगे ऐसे लिखा था विकल्प। जीके के अंदर, गणित में, रीजनिंग में, पूरे पेपर में ऐसे था। 2017 की लगभग बात है ये, कितने साल हो गए। BSTC में नहीं हुआ, BSTC में नहीं बता रहा हूँ, पेपर हुआ था इंडिया लेवल का, रेलवे का था, पता नहीं SSC का था। उसमें पहले ही प्रश्न था मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? पहले लिखा था बाबर और आगे लिखा था विकल्प 4। तो गोला कौन सा भरोगे? 4 नंबर। ऐसे तो समझ में तो आ गई बात। तो अगर ये आए तो ये नियम लगाने, अगर ये आए ही नहीं तो हमें इसकी टेंशन ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं तो ऐसा नहीं हो, मान लो ये आगे हो ही नहीं। अब हमारा उत्तर क्या है? 3। अब यहाँ पर अब ये अगर गलती से हुआ है, मान लो जैसे ये हुआ है, अगर गलती से हुआ है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अलग अलग होगा। दोनों में क्या होगा? अलग अलग होगा भी। हिंदी के अंदर अलग होगा, इंग्लिश में अलग होगा। मान लो
हिंदी में तो ऐसे दे दिया और इंग्लिश में क्या लिख दिया ऐसे, तो आप इंग्लिश वर्जन मान लो, हमेशा जो होता है वैसे ऑप्शन है। दोनों में ऐसे लिखा हुआ है, 4 की जगह 3 और 3 की जगह, अब गोला कौन सा भरोगे? बात वही होगी घूम फिर के, चाहे गलती से हो लेकिन बात यही लागू होगी। मान लो मैं 1 नंबर की जगह यहाँ पे क्या लिख दूं, 4 लिख दूं, इसका मतलब अगर उत्तर ए है तो गोला कौन सा भरोगे? आप ये नहीं कह सकते हमेशा 3 यहीं आता है, हमेशा आता है वो अलग बात है, आता है अच्छी बात है, यहाँ है वही मान के उत्तर देना है। समझ में आया? क्योंकि आपको उत्तर पेपर से देना है, ना कि पूर्व ज्ञान से। पूर्व ज्ञान तो हमारे पास है कि यहाँ 3 आता है लेकिन उसने लिखा ही नहीं। समझ में आ गया? तो ऐसी कभी ठगी पेपर में हो जाए तो दोनों तरफ देखो, अगर अलग अलग है तो आप पहले वाला नियम मान लो, हिंदी में अलग है इंग्लिश में अलग है तो गलती हुई है। दोनों तरफ एक है तो भले ही गलती हो माननी वही जाएगी जो लिखा है, भले ही क्या हो, गलती हो। आप ये नहीं कह सकते गलती से हुआ था, आप गलती को नहीं सुधार सकते, उसकी गलती आप सुधार लोगे पेपर में। भजनलाल शर्मा की जगह मान लो वो ये लिख दे कमल जी शर्मा, तो आप क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन दे कमल शर्मा, बजरंग शर्मा, हनुमान शर्मा, और फिर लिख दे अशोक गहलोत, चारों ही गलत है। ये थोड़ी कह दो जी भजनलाल शर्मा लिखना चाहता था, नाम कुछ और लिख दिया, ऐसे आप नहीं सुधार कर सकते। ध्यान रखना, आपको तो लिखा है उससे क्या देना है, उत्तर। समझ में आ गया? धन्यवाद। तो इसका उत्तर तो क्या था ये, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, तो गोला कौन सा भरोगे? 4 नंबर। चलो जी, अच्छी बात, बहुत बढ़िया। और ये अगर यहाँ पे 3 होता तो कौन सा भरते? अगर डी के आगे लिखा है विकल्प 1 तो गोला कौन सा भरोगे? विकल्प 2 तो कौन सा भरोगे? विकल्प 3 तो? विकल्प 4 तो? बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, करो। बताओ फिर उत्तर क्या है? वापस वैसे ही है, वापस वैसे ही है। पहले बताओ ए बी सी डी, ऑप्शन ए है कि ऑप्शन मत बताना, सीधा बताओ। सी है, अब सी कहाँ लिखा है? उत्तर क्या है? धन्यवाद। अब भले ही गलती है, आप ये नहीं कह सकते गलती है, आपके तो सामने लिखा है वही आपका। अब ऐसे है तो उत्तर क्या है? फिर 3 नंबर है। अब सबसे पहले ये देखो होना क्या चाहिए, भौतिकी इतिहास गणित में अच्छा होना चाहिए, कंप्यूटर विज्ञान में अच्छा नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर विज्ञान में अच्छा नहीं होना चाहिए। बी और ई कंप्यूटर विज्ञान में क्या है? अच्छे। तो हमारा उत्तर बी और ई तो नहीं होगा। आगे वो करे भौतिकी इतिहास गणित में अच्छा हो। अब ए डी सी, डी तो बी तो कट गया, ए डी सी किस किस में अच्छे हैं? भौतिकी और इतिहास में। भौतिकी में अच्छे हैं, इतिहास में अच्छे हैं, पीछे क्या बच गया? गणित। अब ए डी सी में देखो जो गणित में भी अच्छा हो, तो ये सी और ए ये दोनों गणित में तो अच्छे हैं, लेकिन ए भौतिकी में भी अच्छा है, लेकिन ए किस में नहीं है? ए किस में नहीं है? ए कंप्यूटर में भी क्या है? इसलिए ए कट गया, बचा क्या है? सी। देखो ए बी सी में से हमें भौतिकी इतिहास तो हो गया, गणित बताना था, तो गणित में क्या हो गया? सी। यही आपका उत्तर है। समझ में आया? बस ऐसी प्रैक्टिस करनी है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं
जिनको पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे प्रश्न यहाँ से देखा उत्तर आ गया। ऐसे ही एक टॉपिक आएगा मैट्रिक्स, बहुत ही आसान सा है, सीधा सीधा उत्तर आता है। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या है जी? सी है। हमें ये तो बताना ही नहीं है गोला कौन सा भरेंगे, हमें तो ये बताना है सी कहाँ है, वहाँ पे टिक कर दो। लेकिन पेपर में टिक नहीं करना, पेपर में क्या भरना है? अब गोला कौन सा भरेंगे? 4 नंबर। हाँ, यहाँ तो मिस्टेक हुई है ये समझ लो, लेकिन ये वो नियम बन गया, कौन सा? विकल्प वाला लिखा है वही मानना पड़ेगा। अब जैसे दर्पण और जल प्रतिबिंब के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आया, जो 8 होता है ना, 8 का नीचे वाला भाग रियल में बड़ा होता है, ऊपर वाला भाग छोटा होता है, नीचे वाला भाग रियल चीज तो यही है, रियल में 8 यही मान्य है। बाकी लिखने को कैसे लिख दो, लिखने समय तो चाहे ऊपर वाला भाग बड़ा कर दो तो भी ये 8 ही है, चाहे ऐसे लिख दो तो भी ये क्या है? दोनों भाग बराबर है तो भी 8, ये है तो भी 8, ये तो भी 8। अब आपके दर्पण और जल के अंदर मान लो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आया जिसके दोनों भाग क्या है? बराबर। दोनों भाग क्या है? बराबर आ गए। रियल में दोनों भाग बराबर होते ही अब आपको कह दिया इसका जल प्रतिबिंब बताओ, कैसे बताओगे? तो जल में ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। दर्पण प्रतिबिंब बताओ, दायां बायां चेंज होगा। तो ये दर्पण में देखो और चाहे जल में देखो, ये सेम दिखाई देगा कि नहीं देगा? देगा, क्योंकि 8 के दोनों भाग क्या है? आप ये थोड़ी कहोगे रियल में तो 8 ये होता है। अब आपके प्रश्न ये आ गया, अब इसका उत्तर देना है। अब इसका जल प्रतिबिंब पूछे तो नीचे वाला बड़ा, ऊपर ऊपर वाला, ऐसे ही होगा। ये हो गया उत्तर, तो क्वेश्चन से दोगे। रियल में कुछ भी है उससे मतलब जो लिखा है वही है, उसमें गड़बड़ है तो बोनस हो जाएगा। बाद में वो ये थोड़ी कह सकता है पेपर वाला कि मैं ये लिखना चाहता था, कह सकता है क्या? आप कहोगे हमें क्या पता क्या चाहते थे, जो लिखा है वहीं से उत्तर आएगा। भी आपके पिताजी का नाम पूछे और आप माताजी का बता रहे हो, फिर आप सोच रहे हो जी मैं तो पिताजी का सोच रहा था। जो बताया है, जो पूछा है उसी से उत्तर देना, ध्यान रखना। ये गड़बड़ हुई थी पेपर में, बोनस हो जाते हैं ऐसी चीजें होती है तो। लेकिन ये गड़बड़ भी समझा इसलिए रहा हूं, ऐसी गड़बड़ पेपर में हो जाए, मान लो वो भूल से ये 3 मान ले, क्या मान ले? 3 मान ले, बाद में किसी भाई ने आपत्ति ठोक दी तो 4 ही मानना पड़ेगा, क्योंकि वहां लिखा क्या है पहले, ध्यान रखना। धन्यवाद। समझ में आ गई बात है? आ गई। पांच लिख दिया तो फिर आपकी टेंशन खत्म। 5वां गोला तो वो है जब पर्सन नहीं आए तब भरना है, आपकी टेंशन नहीं है, वो उसकी टेंशन है, बोनस हो जाएगा। ये करो। कईयों का दिमाग उल्टा ही चलता है ना। इसे करें भाई। हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल में कौन अच्छा है? हॉकी में अच्छा हो, क्रिकेट में अच्छा हो, वॉलीबॉल में अच्छा हो, कौन अच्छा है जी? कुणाल अच्छा है। चेक करो कुणाल को तीनों में अच्छा है क्या? कुणाल हॉकी में अच्छा है, वॉलीबॉल में अच्छा है, और कुणाल क्रिकेट में भी अच्छा है। तो कुणाल हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल तीनों में अच्छा है। हमारा उत्तर हो गया कुणाल। अब डायग्राम बनाओगे तो भी उत्तर वही आना है। तो अगर सीधा उत्तर आए, डायग्राम बनाने की जरूरत है, क्योंकि टाइम लगेगा ज़्यादा, उत्तर वही है, नुकसान ही होगा समय का, और समय आपको बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल में कौन अच्छा है? करो जी। गौरव वाले हाथ खड़े कर दो। कुछ ऐसे कर रहे हैं ना, वो अगली बार फिर मिलेंगे, अगली बार फिर मिलेंगे। मैं नहीं चाहता हूं अगली बार फिर मिलें। मेरे से नहीं मिलोगे तो मेरे जैसे भाई से किसी और से मिलोगे, वो मेरे से भी सवाया निकलेगा आगे।
इसलिए लेकिन मैं कह रहा हूं मिले चाहे जरूर, लेकिन इसी बीएसटीसी के लिए दोबारा नहीं मिलना पड़े। भी अगली बार फिर आओ कि सर थोड़े से नंबरों से, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी मिलते रहो, कोई बात नहीं। इसलिए क्लास में ध्यान टॉपिक पे रखो। बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल में कौन अच्छा है? कौन अच्छा है जी? गौरव अच्छा है। कैसे पता लगा? हाथ खड़े करो वहां भाई, वो खड़ा हो जा भाई पीछे, 2 नंबर बैठा ना, हाँ। अब आराम से सोच के उत्तर देना। आता है तो बताना, नहीं आता तो कोई बात नहीं, खड़े रहना। बताओ उत्तर क्या आपका? उत्तर क्या है? आपका उत्तर गौरव है। चलो आपका उत्तर मान लिया। अब बताओ कैसे पता लगा? आराम से बता दो सोच के। नहीं पता? बैठ जाओ फिर, कोई बात नहीं। अब देखो जी ध्यान से। पहली बात तो यह कि हमें एग्जाम में उत्तर निकालना है, वहां पे लिखा हुआ नहीं होगा कि यही है। तो हमें यह बताना है बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल। बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल। तो सबसे पहले देखो बेसबॉल में कौन कौन है? बेसबॉल में कौन कौन है बताओ जी? बेसबॉल में कौन कौन अच्छे हैं? बेसबॉल में सचिन है, रवि है, गौरव है और माइकल है। सचिन है, रवि है, गौरव है और है कि नहीं है? बेसबॉल में सचिन है, उसके बाद में रवि है, गौरव है और माइकल है। करने के कई तरीके हैं, ध्यान से देखो। बेसबॉल की बात करें तो यहाँ पे बेसबॉल में कौन कौन अच्छे हैं? एक तो सचिन अच्छा है, एक रवि अच्छा है, एक यहाँ पे गौरव अच्छा है, एक यहाँ पे माइकल अच्छा है। 4 अच्छे हैं। अब इन चारों में से हमारा उत्तर है, इनके अलावा हमारा उत्तर नहीं है। अब बेसबॉल की बात तो हो गई पूरी। अब इनमें से क्रिकेट में कौन कौन अच्छे? इनमें से अब क्रिकेट में कौन कौन है देखो। गौरव क्रिकेट में अच्छा है, एक तो बच गया गौरव क्रिकेट में अच्छा। और क्रिकेट में कौन है? कुणाल क्रिकेट में अच्छा है। कुणाल यहाँ पे है नहीं, तो हमारा उत्तर क्या है? गौरव। अब ऐसे नहीं करना, दूसरे तरीके से कर लो। किसी भी वर्ड को उठाओ या किसी नीचे ऑप्शन को उठाओ, 2 तरीके हैं, और या सीधा यहाँ से पढ़ो और उत्तर दो। अब आपका उत्तर आया गौरव। अब बताओ गौरव जिनका उत्तर है हाथ खड़े कर दो, कौन कौन है? और अभी भी जिनका गौरव नहीं है वो गौर से देखो, आएगा उत्तर। देखो गौरव की बात कर रहे थे, ये है गौरव। गौरव कितनी बार आया? यहां पर गौरव क्रिकेट में अच्छा है, ठीक है जी। यहां पर गौरव फुटबॉल और बेसबॉल में भी अच्छा है, फुटबॉल बेसबॉल में अच्छा है। पीछे क्या बच गया? वॉलीबॉल। और गौरव कहां आया? सबसे पहले यहां लिखा था गौरव। गौरव क्रिकेट वॉलीबॉल में अच्छा है, तो क्रिकेट वॉलीबॉल दोनों में अच्छा था। दूसरी बार वो कह रहा है बेसबॉल फुटबॉल में अच्छा है, तो हमारा उत्तर हो गया जी गौरव। अगला क्वेश्चन आपके कर लोगे? बहुत बढ़िया। चलो जी, उत्तर क्या है? गौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे पढ़ें भाई। कौन सा व्यक्ति न तो कठिन मेहनत करने वाला है, न ही महत्वाकांक्षी है?
देखो आता है ना तो भी धैर्य रखो, आपकी परीक्षा आने के साथ साथ धैर्य की परीक्षा है। प्रश्न देखते ही उत्तर आने का मतलब है कि आपने या तो उत्तर रट रखा है, या आगे कोई खोल के देख रहे हो कहीं पे लिखा हुआ, या आप तुक्का ठोक रहे हो। इतनी देर में 5 सेकंड में उत्तर थोड़ी आता है, कोई किसी का नहीं आता। कई विद्यार्थी तो इतनी बड़ी गलती करते हैं भी, अपने पैरों पे इतनी बड़ी कुल्हाड़ी मारते हैं। कैसे? मैंने एक बार पूछा उत्तर कैसे आ रहा है? सर ऐप खोल रखा है, संकल्प का कोर्स ले रखा है मैंने सारे, पीछे बैठे देखा देखा बता रहा हूँ क्लास में, क्या फायदा हुआ? अपवाद हर जगह होते हैं, एकमात्र सम है भाज्य संख्या 2, तो नाम बताना जरूरी नहीं है। ऐसे जो कर रहा है ना उसके हवा कहाँ निकलती है? सारे पूछते और एक भाई क्लास में उत्तर सबसे पहले आता था, अब क्या हुआ? वहां मोबाइल साथ नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इसलिए बताओ उत्तर क्या है जी? हरिंदर। किस किस का उत्तर आ गया? सबसे पहले आया था आपका, आप बताओ कैसे आया है? येलो शर्ट वाला भाई, हाँ आप बताओ। चलो जी सुनो फिर ध्यान से, आपका उत्तर क्या है? अब ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए? हमें न तो कठिन मेहनत करने वाला और न ही महत्वाकांक्षी। वो कह रहे न तो कठिन मेहनत करने वाला हो और न ही महत्वाकांक्षी। तो कठिन मेहनत करने वाले कौन कौन है? ये है, ये हमारे उत्तर नहीं है, ये हमारे उत्तर है, क्योंकि ये तो कठिन मेहनत करने वाले हैं। कैलाश कठिन मेहनत करने वाला है, राजेश कठिन मेहनत करने वाला है, जितेंद्र कठिन मेहनत करने वाला। यहाँ पे राजेश हमारा उत्तर है, क्योंकि ये कठिन मेहनत करने वाले हैं। और हमारा उत्तर कैलाश भी नहीं है, कैलाश भी नहीं है, राजेश भी नहीं है, 2 बच गए। अब हमें न तो कठिन मेहनत वाला न ही महत्वाकांक्षी। अब महत्वाकांक्षी की बात करें, गोविंद क्या है? ये भी नहीं होगा। पीछे क्या बचा? हरिंदर बचा। अब हरिंदर को देखो, हरिंदर क्या कर रहा है? हरिंदर, हरिंदर यहां लिखा है, यहां हरिंदर बुद्धिमान है, हरिंदर ईमानदार है। देखो बुद्धिमान होना अलग बात है, ईमानदार होना दोनों अलग अलग चीज है ना। और ये न तो दोनों, ये जो है ना हरिंदर, ये वो न कठिन मेहनत करने वाला न महत्वाकांक्षी, इसकी अपने पास जानकारी, वो तो बुद्धिमान ईमानदार है, बाकी बताया नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? हरिंदर हो गया जी, धन्यवाद। चलो जिसके बारे में जानकारी नहीं बताई उसको आप क्या मानोगे? जैसे हरिंदर के बारे में जानकारी कितनी है? हरिंदर के बारे में आपके पास जानकारी कितनी है? एक चीज और समझ लो, हरिंदर के बारे में जानकारी है कि जो हरिंदर है वो बुद्धिमान है। हरिंदर क्या है? और ये जो हरिंदर है वो ईमानदार भी है। हरिंदर क्या है जी? हरिंदर में दोनों गुण हैं। अब वो कह रहे न तो कठिन मेहनत करने वाला न महत्वाकांक्षी। अब हरिंदर कठिन मेहनत करने वाला है या नहीं? बताओ। नहीं नहीं, मैं इस पर्सन से पूछ रहा हूं, इस पर्सन के अनुसार हरिंदर बुद्धिमान है या नहीं? ईमानदार है या नहीं? कठिन मेहनत करने वाला? अपने पास जानकारी नहीं है, नहीं है इसका मतलब वो नहीं है। होता तो जानकारी होती, ठीक है। महत्वाकांक्षी है कि नहीं है? नहीं है। ईमानदार है, बुद्धिमान है, लेकिन भाई कठिन मेहनत करने वाला नहीं है। अब कठिन मेहनत करने वाला नहीं है तो अब कहेंगे तो होना चाहिए। आ गया समझ में? चलो जी आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भाइयां उत्तर देंगे इसका। भाइयों सोच के बताओ। क्या उत्तर होगा जी? गोविंद। अब देखो जी गोविंद वाले, जिनका उत्तर गोविंद है हाथ खड़े कर दो, और जिनका गोविंद नहीं है, जिनका उत्तर गोविंद नहीं है
वो देखो ध्यान से। अब देखो फिर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए न तो ईमानदार और न ही कठिन मेहनत करने वाला, लेकिन महत्वाकांक्षी होना चाहिए। तो महत्वाकांक्षी है कौन कौन? ये महत्वाकांक्षी है, यही है। तो हमारा उत्तर इनमें ही है, कैलाश गोविंद जितेंद्र में। कैलाश गोविंद जितेंद्र यानी राजेश और हरिंदर का तो नाम ही ये तो गए। कैलाश गोविंद जितेंद्र में हमारा उत्तर है, क्योंकि ये महत्वाकांक्षी है। अब इसमें से जो ईमानदार हो गया और जो कठिन मेहनत करने वाला हो गया, वो हमारा उत्तर नहीं है। तो कठिन मेहनत करने वाला कौन है? कैलाश, ये हमारा उत्तर नहीं। जितेंद्र, ये हमारा उत्तर नहीं। पीछे क्या बचा? उत्तर आ गया आपका उत्तर गोविंद, जो बिल्कुल सही है। गोविंद उत्तर आपका बिल्कुल सही है। कर लोगे? चलो जी। फिर आपके सामने एक बार ये प्रश्न आया हुआ है, क्रिकेट के एक सत्र में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हराया, ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 2 बार हराया। आराम से कर लो आप। हो गया जी। क्या उत्तर आया? न्यूजीलैंड। अब देखो वो कह रहा है कि कौन सा देश सबसे अधिक बार हारा, कौन सा देश सबसे अधिक बार हारा? भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हराया, वेस्ट इंडीज ने भारत को 2 बार हराया, ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 2 बार हराया, भारत ने न्यूजीलैंड को 2 बार हराया। न्यूजीलैंड 2 बार तो हार गया भारत से, और 2 बार किससे हार गया? तो न्यूजीलैंड यहाँ पे 4 बार हार गया। कितनी बार हारा? हमारा उत्तर क्या है? न्यूजीलैंड।